जी को लाइए। हाँ उधर, हाँ बोलिए विशाल जी एन भाटी जी। ऐश्वर्या जी, हाँ जी ऐश्वर्या जी, अभी आपने जब शुरू किया, इंट्रो दिया इस डिबेट का, तो आप उसमें कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने चौथा गेयर डाल दिया है। मैं कहता हूँ चौथा नहीं, 5वां गेयर डाल दिया है। और अभी मैं समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता और उनके कांग्रेस के सहयोगी को सुन रहा था, पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो अभी भाटी जी ने, समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता जी ने एक कोई शायरी सुनाई थी। तो मैं शायरी तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का विशुद्ध रूप से जो उत्तर प्रदेश की लोकोक्ति है और जो है वो उसको मैं सुनाना चाहूँगा कि झूठई लेना, झूठई देना, झूठई भोजन, झूठई चबेना। जितनी बातें यहाँ पर बोली गई या जितनी बातें 2024 के लोकसभा में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने दुष्प्रचार और भ्रम फैलाया, विशुद्ध रूप से वही झूठ आज भी यहाँ पर परोसा जा रहा था। ये बहुत बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि बड़ी चिंता थी इनको, जाति को लेकर, आरक्षण को लेकर तमाम बातें कर रहे थे। मैं इनसे जरा इनसे पूछिएगा कि उत्तर प्रदेश में जब लिस्ट आती थी सिलेक्शन की, तो केवल एक सिरे से किसका नाम दिखता था, पूछिएगा। और संगठन की बात कर रहे थे कि बड़ा अंदरूनी लड़ाई है, लोगों को कोट कर रहे थे। इनसे पूछिएगा 2016-17 में इन्हीं के नेता के खिलाफ लखनऊ से लेकर सैफई तक सड़कों पे जो है कौन लोग थे। तो विशुद्ध रूप से ये झूठ का एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के खिलाफ एक भ्रम की स्थिति आपको ऐसा लगता है? भाटी जी क्विक काउंटर, जो लोग भी हैं बीच में एक भ्रम बने, ऐसा कुछ नहीं है। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, दीपक जी आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। भाटी जी क्विक काउंटर नहीं है उत्तर प्रदेश में। ओके, पॉइंट टेकन। भाटी जी क्विक काउंटर, अगर भाटी जी क्विक काउंटर सुन लो, ऋषि जी हो गए आपके। बोलिए विशाल जी बात तो सुन लो। अब उत्तर प्रदेश के जातिवादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर खड़ा होकर सदन के पटल पर ऑन रिकॉर्ड ये आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी के शासन में पीसीएस की भर्ती में, एक ही भर्ती में 86 में से 56 एसडीएम यादव भर्ती हुए थे। और आज तक हम सूची मांग रहे हैं, आज तक सूची प्रस्तुत नहीं कर पाए। जबकि वास्तविकता ये, हमने सूची दे दी है। समाजवादी पार्टी के 5 साल के शासन में कुल 9 या 10 एसडीएम कुल यादव बने थे, वो अपनी मेहनत से बने थे। बीजेपी के शासन में पीसीएस की एक रिपोर्ट आई, रिजल्ट आया था, उसमें एक ही बार में 7 यादव भर्ती हुए। समाजवादी पार्टी के शासन में कभी 7 यादव एक साथ एसडीएम नहीं बने। इनकी सच्चाई तो ये है, इनके झूठ की पराकाष्ठा तो ये है। दूसरी बात, शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया कि हमारे साथ बेईमानी की है सरकार ने, ओबीसी कैंडिडेट को भर्ती होने से रोका है। उसकी जांच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने की और इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्गों के साथ बेईमानी की है और इनके 6800 उनको कैंडिडेट को और भर्ती किया जाए। आज तक वो 6800 योगी जी ने भर्ती नहीं किया। इतना सख्त नफरत इन्हें पिछड़े वर्गों से और दलितों से है। पॉइंट और ये कहते हैं हम झूठे आरोप लगाते हैं, हम झूठा परसेप्शन फैलाते हैं। हाई कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद 10 बार लाठी चली है लखनऊ में। आज भी आंदोलन चल रहा है, आज भी धरना चल रहा है, लगातार धरने पर हर्षवर्धन जी, लड़की जातिवादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछड़े वर्गों की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये आपका आरोप है हर्षवर्धन जी। हाईकोर्ट का आदेश। हर्षवर्धन जी, दीपक जी आपका ऑडियो टेक आ रहा है, उसी पर रहिए। हर्षवर्धन मैं ऑन रिकॉर्ड सारी बात बोल रहा हूं। ओके भाटी जी, मैंने भी ऑन रिकॉर्ड ही चलाई है। ओके, पॉइंट सारी बात। ओके भाटी जी, रिलैक्स। हर्षवर्धन जी आपका व्यू पॉइंट। देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि इस वक्त 37 सीटों के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाटी जी का उत्साह बड़ा जायज है। लेकिन ये सारी बातें जो ये कर रहे हैं, अगर ये इतनी ठीक होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार वहां दोहराव नहीं होता। और अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, अभी हम 24 में बात कर रहे हैं, 22 मार्च में ही तो बुरी तरह से हार हुई है ना समाजवादी पार्टी की। ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत पुराना समय हो गया। अब असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा ये है कि जो समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है, और निश्चित तौर पर बढ़त मिली, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई बहस नहीं की जा सकती है। भाजपा के लिए मुश्किल वक्त है, योगी आदित्यनाथ के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर, चूंकि वो प्रदेश के मुखिया है, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी जो अच्छाई बुराई होगी वो उनके माथे पर आएगी। अब 10 विधानसभा के उपचुनाव, वो उपचुनाव भी बहुत कुछ तय करने जा रहे हैं। यहाँ एक बात बड़ी अच्छी है कि 5-5 सीटें लगभग हैं, और एक तरह से कहें तो जो समाजवादी पार्टी के पास वो 6 सीटें, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल वाले उस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ,
हाँ। तो ये जो 6-4 का आंकड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि 6 सीटें वो समाजवादी पार्टी के आसपास थी, तो क्या ये जो 10 सीटों के उपचुनाव होंगे वो बदलने जा रहे हैं? अगर वो बदलेंगे तो पूरा का प्रेम जी आ रहा हूं। बदल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अधिकारी कार्यकर्ता की नहीं सुनते हैं वाला विमर्श है, क्या उसको योगी आदित्यनाथ जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, जो कुछ करते दिख रहे हैं, वो बदल पाएंगे? तीसरी महत्वपूर्ण बात, क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार और संगठन उनके बीच का तालमेल बेहतर होगा? संगठन अपनी राह चलेगा, सरकार अपनी राह चलेगी, ये संभव नहीं होने वाला है, कहीं नहीं चल सकता है। और चौथी बात, क्या अखिलेश यादव किसी दलित पर दांव लगाने जा रहे हैं विधानसभा में नेता के लिए? क्योंकि वो कुर्सी उन्होंने छोड़ दी है। ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश में आगे की राजनीति तय होने जा रही है। पॉइंट एक दीपक चौरसिया, क्योंकि आपका ऑडियो गड़बड़ हो गया था, इसलिए दोबारा आ रहा हूं आपके पास। दीपक जी केवल 10 सेकंड। ओके ओके, बोलिए वाटी जी, बोलिए, उसके बाद दीपक जी बोलिए। वाटी जी, मैं केवल ये इतना कहना चाहता हूं, बहुत 10 सेकंड में इतनी बात कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों के प्रवक्ता झूठ बोलें, उल्टी सीधी बात करें, इधर उधर गुमराह करें, लेकिन जो पत्रकार बनकर और समीक्षक बनकर बैठते हैं उन्हें लाइन पर रहना चाहिए। हर्षवर्धन जी ने मेरी बात बिल्कुल एकदम उड़ा दी, मैंने तथ्य दे के बताया है। या तो आप ये बताइए एक भी तथ्य उनमें से गलत हो, मैंने तो नाम लेके बताया है, या फिर आप इस तरह गुमराह करने की बात कम से कम आपको नहीं करनी चाहिए। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, पत्रकारों को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि पत्रकारों की गर्मा गिरे। बस मुझे इतना कहना था। ओके। नहीं भाटी जी, अब ये कोई छिपी बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में नियुक्तियां कैसे होती थी। तो आप अब ये कोई हमसे आप ये पूछवाएंगे, मेरे तथ्य का जवाब दीजिए। आप मैंने तथ्य रखे, आप तथ्य रखिए, मैं उसी शहर का आंकड़े रखिए, आप मैं उसी शहर मैंने आंकड़े रखे, बच्चों से पूछ लीजिए। नो मैं वही कह रहा हूँ, आज बहुत ही रहे कि उस वक्त इतने हुए, इतने हुए। ओके, खुद को झूठ बोलते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। ओके, पॉइंट टेकन, इसलिए कह रहा हूँ कि झूठ आपकी बोलने पॉइंट टेकन सर। दीपक चौरसिया, द मैन बैक फ्रॉम, ही नोज बेटर। दीपक जी बोलिए। दीपक दादा, ऑडियो नहीं जा रहा क्या उनके पास? दीपक दादा, ऑडियो नहीं जा रहा। प्रेम शुक्ला जी जी, ओके, प्रेम शुक्ला जी, ऑडियो में दिक्कत है उनकी। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, सुना आपने भाटी जी को? ये जो है, मैं आपको ये देखिए, मैं 2016 का शिवपाल सिंह यादव जी का स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ। शिवपाल सिंह यादव कहते हैं कि अखिलेश यादव जी के शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है और हमारे विधायकों को, थानेदार को 50,000 रुपए रिश्वत देनी पड़ती है FIR कराने के लिए। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये 2016 अक्टूबर का श्रीमान शिवपाल यादव जी का स्टेटमेंट है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देवेंद्र प्रताप सिंह का स्टेटमेंट है। पूर्वांचल की प्रतिभाओं को, नौजवानों के साथ धोखा कर रहे हैं अखिलेश यादव। ये MLC थे देवेंद्र प्रताप सिंह, किसके? समाजवादी पार्टी। क्यों ऐसा कह रहे थे? क्योंकि आपकी परीक्षाओं में एक जाति विशेष के लोगों को चुनाव चयनित किया गया और जब उनकी सुनवाई नहीं हुई, अखिलेश जी ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया, तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्राचार किया और मामले की जांच करने की मांग की और कालांतर में हाई कोर्ट जाकर जांच का आदेश लेकर आए। तो भाटी जी, हम लोग जो कुछ कह रहे हैं ये सारा प्रमाणों के आधार पर कह रहे हैं। ये प्रमाणों के आधार पर हम जो रख रहे हैं आपके सामने, आप कुछ लोगों के बयान भी आधे काट कर दिखा रहे हैं, तो लेकिन फिर भी ठीक है, आपका अधिकार है कि आप हमारा छिद्रान्वेषण करें, लेकिन छिद्रान्वेषण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके यहाँ छेद की जगह भोंगा है। बहुत शिवपाल यादव और देवेंद्र सिंह हाईकोर्ट से बड़े हो गए। मैं हाईकोर्ट का आदेश ही मैं भी आपको कोट कर रहा हूँ मित्र।